हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी Pisces what is coming for you guys for February first half. Page of Cups, Page of Wands, and the Two of Wands. Interesting. Let's see. आई फील अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स जो आपके सोशल लाइफ में हो रहा है इस वक्त, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जान पहचान के बीच के लोगों में, या बेसिकली जिन लोगों से आप हैंग आउट करते हो, जिन लोगों के बीच में आप यूजुअली रहते हो, अपना दिन गुजारते हो, आपके सोशल एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। एंड मैं इसे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बस होते हैं, उसमें ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है, इट्स जस्ट देयर। सो ये वैसे चेंजेस हैं जो आपके कंट्रोल में शायद नहीं है, पर आप कुछ चीज़ें बदलते देखोगे। लोगों का बिहेवियर या लोगों के बारे में कुछ पता चलना, कुछ रिश्ते, एंड ये काइंड ऑफ आपको कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव एहसास नहीं करवाएगा। इट्स जस्ट आपको थोड़ा सा शिफ्ट महसूस होगा कि आप कुछ लोगों को मे बी आउटग्रो कर रहे हो, आप कुछ लोगों को आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके लाइफ में अब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गैप, एक डिस्टेंस आ गया है। एंड इट्स ओके। आप कुछ ऐसे लोगों से कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट करेंगे मे बी सडनली, जो सडनली आपको ऐसा लगे कि इस इंसान से मैं कुछ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, या ये इंसान मेरे लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करते हैं, या अगर एक वाइब आपका क्रिएट हो सकता है किसी के साथ। एंड ऑन द अदर हैंड किसी के साथ आपका थोड़ा सा रिश्ता ख़राब हो सकता है, ख़राब नहीं एक्चुअली टूट सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में, इस फ्रेंडशिप में, इस रिलेशनशिप में अब वो बात ही नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं है, वो काइंड ऑफ एनर्जी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता जो एक टाइम पे हुआ करता था। एंड ऐसा नहीं कि आप झगड़ा कर रहे हो किसी से, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। इट्स जस्ट कि नेचुरली जो कुछ भी हो रहा है बहुत नेचुरली हो रहा है। नेचुरली लोग आपके तरफ आ रहे हैं, जिन लोगों से आप जुड़ पा रहे हो, बहुत सारे लेवल्स पे आप जुड़ पा रहे हो। ऑटोमेटिकली लोग दूर जा रहे हैं, रिश्ते दूर जा रहे हैं जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। एंड जो भी हो रहा है बहुत नेचुरली फ्लो हो रहा है, एंड आप काइंड ऑफ बस फ्लो के साथ जा रहे हो। आप सबसे अच्छी बात यह है पाइसीज कि आप बहुत ओपन हो इस टाइम पे। आप चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, जैसे जो हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसे समझ रहे हो। आप एक बहुत ही मच्योर्ड और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपना जजमेंट फोर्सफुली नहीं बिठा रहे हो, आप किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहे हो ज़िंदगी में, या अपने एक्सपेक्टेशन को किसी चीज़ के ऊपर थोप नहीं रहे हो। आप बस जो जैसे हो रहा है आप उसे वैसे वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो एंड जस्ट फ्लो करने दे रहे हो ज़िंदगी में, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, या आपके करियर में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकता है, स्पेशली अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशंस दे रहे हो जॉब के लिए, या आप कहीं से कुछ कम्युनिकेशन पाना चाहते हो, आप कहीं से कुछ रिप्लाई पाना चाहते हो। आई सी दैट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आपको वो रिप्लाई, आपको वो कम्युनिकेशन मिल सकता है एक्चुअली। बट उसमें कुछ रिजेक्शंस भी हो सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। आप जब अपने करियर को डील करेंगे इस टाइम पे, बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ऐसा नहीं है कि आप हर एक काम करने जाओ, आप हर एक स्टेप जो ले रहे हो अपने करियर के तरफ, ये मत सोचिएगा कि इसमें मुझे अच्छा करना ही होगा, या मुझे लोगों का एक्सपेक्टेशन पूरा करना होगा, या मुझे किसी को खुश करना होगा। आप अपने करियर को इस टाइम पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लेने की कोशिश कीजिए,
कि इस चीज़ से मैं क्या सीख सकती हूँ, या इस चीज़ के साथ मैं कैसे मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ, या मैं इस एक्सपीरियंस को कैसे काम लगा सकती हूँ. सो देर इज़ सम लाइक, अगर आप चीज़ों को बहुत ही एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखेंगे तो आपको वहाँ से कुछ पॉजिटिव ही आप घर लेके आएंगे. पर अगर आप चीज़ों को बहुत ही एक्सपेक्टेशन या काइंड ऑफ फिक्स्ड तरीके से देखेंगे तो आप अपने आप को उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे. आई होप आप समझ पा रहे हो. तो जो भी काम आप करने जा रहे हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम देना हुआ, कुछ मीटिंग फिक्स करना हुआ, कुछ इंटरव्यूज़ देने हुए, अपने बिजनेस के काम से कुछ कहीं भी जाना हुआ, कुछ भी करना हुआ, उसे एज अ एक्सपेरिमेंट, उसे एज अ एक्सपीरियंस देखने की कोशिश कीजिएगा. उससे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा. पर जैसे ही आप उसे फिक्सेटेड तरीके से देखेंगे कि इस चीज़ से ऐसा ही होना चाहिए, मैं अगर ये डील क्रैक करता हूँ तो मुझे इतना ही प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैं अगर ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे इतने मार्क्स ही मिलना चाहिए, तो फिर दिक्कत आएगा. ओके, आई होप यू आर गेटिंग. ओके, so let's see more. Queen of Swords, the Lovers, Five of Cups. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन से जुड़े हुए हो अभी भी, बट इट हैज़ एंडेड, यू नीड टू कट दैट आउट. ये चीज़ आपको लाइफ में बहुत ही पीछे खींच रहा है. ये फीलिंग, ये कनेक्शन, ये पर्सन, ये एहसास, ये नॉस्टैल्जिया, ये जो कुछ भी है, आप इसे जैसे देखना चाहो. पर अगर आपको पता है कि इस इंसान के साथ आपका कोई भी प्रेजेंट मोमेंट में खड़े होके आपका कोई भी रिश्ता नाता कुछ नहीं है, this is absolutely a past relationship, you need to cut it out. आप इस चीज़ को इतना एनर्जी दे रहे हो कि आप सामने नहीं देख रहे हो, अपनी लव लाइफ में आप सामने नहीं देख पा रहे हो. अगर आपके सामने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी है फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका नज़र आपके पास्ट के तरफ ज़्यादा है. आपके लव लाइफ को लेके एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, या मैं कहूँगी स्टक से भी ज़्यादा आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो. अगर ये कोई पर्सन नहीं है जिसके इंतज़ार में हो, तो ये कोई सिचुएशन है, या आपके अपने दिमाग में आपने कुछ सोच रखा है कि अगर मुझे किसी को चूज़ करना हुआ तो उस इंसान को ऐसा होना पड़ेगा, या फिर आप ये सोच रहे हो कि अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा, या ये पर्टिकुलर ये इंसान नहीं रहे, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा, रिलेशनशिप में क्या रखा है. लाइक आपका एनर्जी काइंड ऑफ, आप एक ही सिचुएशन से, एक ही घटना से, एक ही एक्सपीरियंस से आप पूरे सब चीज़ों को आप जज कर रहे हो. सारे लोगों को, फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, उस इंसान को जो अभी तक आया भी नहीं है या जो अभी तक आई नहीं है, आप उसे भी जज कर रहे हो. आप फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में भी अजम्पशन लगा रहे हो, आप अपने फ्यूचर को भी वैसे ही प्रेडिक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि बहुत आपका सोच आपके लव लाइफ के बारे में बहुत ही लिमिटेड है पाइसीज, बहुत ही लिमिटेड है. आपने एक पहलू देखा है,
पर ज़रूरी नहीं है कि लाइफ के दूसरे पहलू नहीं होते हैं। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है जो हो सकता है बहुत ही अच्छा था, जो हो सकता है बहुत ही बुरा था, या अभी भी कर रहे हो शायद कुछ एक्सपीरियंस, पर आप ये भूल रहे हो कि आपके प्रेजेंट या आपके पास्ट से आपके फ्यूचर का कुछ संबंध नहीं है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में किसी और रिलेशनशिप में गए भी, किसी और को आपने चूज़ किया भी, तो उस इंसान का, उस रिलेशनशिप का आपके इस रिलेशनशिप या पास्ट रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इट विल नॉट बी द सेम। पर आप सोच रहे हो इट विल बी द सेम। आप, दिस इज़ लाइक अ सबकॉन्शियस थॉट। आप सोच रहे हो कि सारे ऐसे ही होते हैं, सारे रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, सारी लड़कियां ऐसी होती है, सारे लड़के ऐसे होते हैं। नो, ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी। हर लड़का अलग होता है, हर लड़की अलग होती है। सो यू कांट कंपेयर समथिंग जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। मैं कहूँगी आपके लव लाइफ में आप तैयार नहीं हो टू बी इन अ न्यू रिलेशनशिप। ब्लॉकेजेस है आपकी ज़िंदगी में, आपके माइंड में, जो होना ठीक है, इट्स ओके, हो ही सकता है। अभी आपको जो करना है, इट्स टेक सम टाइम आउट। पहले तो अपने पास्ट सिचुएशंस को कट ऑफ कीजिए प्लीज़, बिकॉज वो पास्ट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। ये आपके फ्यूचर को ब्लॉक कर रहा है। पास्ट को कट आउट कीजिए। सेकेंड, वॉट यू नीड टू डू इज़ गिव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी, थॉट। पहले इस लिमिटेड माइंडसेट से अपने आप को निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप सही डिसीजन लेने के जगह पे होंगे, सही इंसान को चूज़ करने के जगह पे होंगे। क्योंकि इस टाइम पे आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पे आप सिर्फ गलत लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जो लोग अलाइनमेंट में नहीं हैं, जो लोग फिर से आपको ट्रॉमा दे सकते हैं। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है, ब्लॉक्ड है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। एंड जो लोग किसी नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा स्टैग्नेशन महसूस कर सकते हो आप लोग, कि आप लोगों ने जैसे सोचा है प्लान्स वैसे वैसे नहीं हो रहे हैं, या कुछ छोटे मोटे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके सामने। बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर, तो आप इन सारे ब्लॉकेजेस को आराम से पार कर पाएंगे, आप इन सारे चैलेंजेस को आराम से ओवरकम कर पाएंगे। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, so yeah, that is what I have for you here, Pisces. I hope कि ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे तो प्लीज़ डू लेट मी नो। लाइक करना, शेयर कीजिएगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।